शेयर बाजार में अब आईटी कंपनियों की पिटाई शुरू हो गई है। निफ्टी आईटी इंडेक्स आज 13 मार्च को लगातार 5वें दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। पिछले 2 महीने में यह इंडेक्स 21% से अधिक टूटकर बेयर मार्केट जोन में चला गया है। इसके साथ ही आईटी कंपनियों की मार्केट वैल्यू हालिया शिखर से 8.4 लाख करोड़ रुपए साफ हो चुकी है। आखिर आईटी कंपनियों के शेयरों में ऐसा क्या हो रहा है, इस गिरावट के पीछे क्या कारण है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। आईटी इंडेक्स आज लगातार 5वें दिन गिरावट के साथ बंद हुए। इस इंडेक्स में कुल 10 आईटी कंपनियों के शेयर शामिल हैं। इसमें से कुल 9 शेयर अब बेयर मार्केट जोन में पहुंच गए हैं। सबसे अधिक नुकसान एलटीआई माइंट्री के शेयर में हुआ है, जिसके भाव में 34% की गिरावट आ चुकी है। वहीं पर इन्फोसिस और टीसीएस जैसी दिग्गज ब्लू चिप कंपनियों में 24% तक की गिरावट आई है। इन सभी शेयरों में इकलौता अपवाद सिर्फ विप्रो है। विप्रो के शेयर में इसके हालिया शिखर से करीब 17% तक की गिरावट आई है। यह भी अपने आप में काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन है, लेकिन आधिकारिक तौर पर 20% की गिरावट के बाद ही किसी शेयर में बेयर मार्केट की शुरुआत मानी जाती है। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस के मार्केट वैल्यू में 3.8 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है। वहीं पर इन्फोसिस में गिरावट के कारण उसके मार्केट कैप में 1.7 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज और कोफोर्ज की मार्केट वैल्यू में सबसे कम क्रमशः 15,000 करोड़ रुपए और 16,000 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। आईटी कंपनियों के शेयरों में इस गिरावट के पीछे कुल 6 रीजन बताए जा रहे हैं। पहला, अमेरिका में मंदी का डर। अमेरिका में मंदी की आशंका से ग्लोबल बाजारों में अनिश्चितता का माहौल है। जेपी मॉर्गन के मुताबिक इस साल अमेरिका में मंदी आने की संभावना 40% है, जिसके चलते निवेशकों का भरोसा डगमगा सकता है। गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली ने अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर क्रमशः 1.7% और 1.5% कर दिया है। दूसरा रीजन है कमजोर अर्निंग ग्रोथ। मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय आईटी कंपनियों के अर्निंग ग्रोथ का अनुमान घटाकर वित्त वर्ष 2026 में 4.5% और वित्त वर्ष 2027 में 6% कर दिया है। अमेरिका में आर्थिक मंदी के कारण ग्राहक सतर्क हैं और आईटी खर्च पर फैसले लेने में देरी कर रहे हैं। तीसरा है एआई का खतरा। जनरेटिव एआई के बढ़ते इस्तेमाल के चलते भारतीय आईटी कंपनियों के सामने नई चुनौतियां आ रही हैं। ग्राहक एआई को अपनाकर अपने आईटी खर्च में कमी कर रहे हैं और साथ में उत्पादकता को बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। इसके चलते भारतीय आईटी कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ पर दबाव पड़ सकता है। अगला रीजन है वैल्यूएशन में दिक्कत। निफ्टी आईटी का पीई रेशियो अभी भी अपने 5 साल के औसत से काफ़ी ज़्यादा है। मार्केट एनालिस्ट का मानना है कि वैल्यूएशन में गिरावट का खतरा आगे भी बना हुआ है। पांचवा रीजन है ग्लोबल आईटी कंपनियों से कमजोर ग्रोथ गाइडेंस। कई ग्लोबल आईटी कंपनियों ने वित्त वर्ष 2026 के लिए ग्रोथ में तेजी की उम्मीद नहीं जताई है। एसेंचर और कैपजेमिनी की गाइडेंस से वित्त वर्ष 2026 की ऑर्गेनिक ग्रोथ में कोई बड़ा उछाल आने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। मार्केट एनालिस्ट का मानना है कि यह आईटी सेक्टर में ग्लोबल लेवल पर कमजोरी को दिखाता है। छठा और आखिरी रीजन है ब्याज दरों की कटौती में देरी। अमेरिका में ऊंची महंगाई दर बने रहने के चलते फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम हो गई है। अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची रहने की वजह से भारतीय आईटी शेयरों पर दबाव बढ़ सकता है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।